हमारे एक प्यारे छात्र का सवाल था कि क्रांतिक कोण क्या है, यानी कि व्हाट इज क्रिटिकल एंगल। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि क्रांतिक कोण क्या है बड़े ही आसान भाषा में और शानदार तरीके से। तो क्रांतिक कोण के बारे में पूछा गया है, ध्यान से समझना। क्रांतिक कोण बनता कब है? अगर कोई प्रकाश की किरण यहाँ सघन माध्यम है, ये सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में आती है, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ आपतित होती है, तो उस कंडीशन में जब ये वाली आपतित किरण है और ये वाली अपवर्तित किरण है, यदि अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि सीधा सीधा बोले तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, तो उस कंडीशन में उस समय जो आपतन कोण बनता है उसी को कहते हैं क्रांतिक कोण। क्या पता चला कि यदि कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो एक वैसा केस, एक वैसा कंडीशन, ध्यान से सुनना है, एक वैसा कंडीशन जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होगा, तो उस समय जो आपतन कोण बनेगा उसी को कहेंगे क्रांतिक कोण। अब डेफिनेशन पर नजर दौड़ाते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, क्लियर बात है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, ये इसका केस, ये शर्त भी होता है कि प्रकाश की किरण सघन से विरल में ही जाना चाहिए। तो 90 डिग्री के 90 डिग्री किसका होगा? अपवर्तन कोण के लिए। तो 90 डिग्री यानी कि समकोण अपवर्तन कोण के संगत, यानी उस समय जो आपतन कोण होगा उसे ही क्रांतिक कोण कहते हैं, जो कि आप यहाँ डायग्राम से भी देख सकते हो। अभी इस समय ये जो हमारे पास अपवर्तन कोण का मान है वो 90 डिग्री है, तो उस समय उस कंडीशन में जो आपतन कोण बनेगा उसी को कहेंगे क्रांतिक कोण। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लेना या नोट कर लेना है, बड़ी आसान से। इसके में दो शर्त भी होती है, इसके दो शर्त भी हम लोग मान सकते हैं। इसके दो शर्त क्या होंगे? पहला, क्रांतिक कोण प्रकाश की किरणें जो है, प्रकाश की किरणें वो कहां से कहां जाना चाहिए? हमने अभी बात किया था कि प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। याद रखना है, बढ़िया से ध्यान रखना है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरणें जाएगी तभी क्रांतिक कोण बनेगी, या ये नहीं कि विरल से सघन में गया फिर भी क्रांतिक कोण बन जाएगा, फिर तो वो अभिलंब के पास आएगा ना, दूर नहीं जाएगा। और दूसरा केस क्या है? अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री यानी समकोण होना चाहिए। अपवर्तन कोण का मान समकोण यानी 90 डिग्री नहीं होगा तो क्रांतिक कोण बनेगा ही नहीं। तो इसलिए ये दोनों चीज जरूरी है क्रांतिक कोण बनाने के लिए। क्या क्या चीज? प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, और दूसरा अपवर्तन कोण का मान समकोण होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री होना चाहिए। तो जल्दी से इसको नोट करना है, और अगला आपका क्या सवाल है या डाउट है हमें जल्दी से कमेंट में बताइए, फिर उसका आंसर भी तुरंत मिलेगा।